सारे दोस्तों को फिर से एनजी मैथ्स की में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रिलियंट बुक का एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे। उसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सूत्र पे चर्चा करेंगे। तो सूत्र आखिर में लगेगा क्या इस एक्सरसाइज में? तो इस एक्सरसाइज में सूत्र लगेगा और वो सूत्र की सहायता से हम लोग पूरा एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सूत्र देख लेते हैं। चलिए, तो सूत्र हम लोग देखेंगे कि यदि कोई दो पूर्णांक ए और बी हो, यदि कोई दो पूर्णांक ए और बी हो, कहने का मतलब यदि कोई दो संख्या, जैसे कि मान लीजिए 500, 700, 200, 300 या कोई दो संख्या, उसी को पूर्णांक कहा जाता है। यानी कोई धनात्मक पूर्णांक ए और बी हो तो उसका मश और लस एक साथ कैसे ज्ञात किया जा सकता है, या अगर कोई संख्या का मस दिया हुआ हो तो उसी संख्या से लस कैसे ज्ञात किया जा सकता है, वो हम लोग देखेंगे। यानी वही संख्या से मस और लस कैसे निकाल सकते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने मस निकालना सीख गए हैं, दो संख्याओं का मस निकालना सीख गए हैं। लेकिन अब जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे मस और लसा। बस एक ही यानी दो ही पूर्णांक से मस और लसा निकालना सीखेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे और देखेंगे किस तरह हल करते हैं। आइए, तो सबसे पहले सूत्र देखते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक सूत्र बताएंगे, उसे हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिखेंगे। देखिए, तो सूत्र है, सूत्र ध्यान से देखिएगा। सूत्र होता है मस, मस मस ए कमा बी गुणे लस ए कमा बी बराबर होता है ए गुणे बी। ये सूत्र होता है मस ए कमा बी गुणे लस ए कमा बी बराबर ए गुणे बी। और आप लोग सोचते होंगे कि ए और बी क्या है। तो ए और बी दो पूर्णांक है, ए और बी दो पूर्णांक हैं, जिस पूर्णांक को हमें निकालना है मस और लस। तो इसमें से देखिए निकालते हैं सूत्र। इसको अंग्रेजी में किस तरह लिखेंगे, इसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं या HCF ए कमा बी इंटू LCM ए कमा बी बराबर ए इंटू बी होता है ये। और ध्यान से देखिए, ये सूत्र एक स्टार है, इससे एक सूत्र निकालेंगे। किस तरह निकालता है सूत्र देख लीजिएगा ध्यान से। अगर हमें HCF नहीं हो और LCM हो, कोई दुगो संख्या रहेगा ए और बी, कोई दुगो संख्या रहेगा दिया हुआ ए और बी, और उसका LCM दे दिया जाए, LCM उसका दे दिया जाए, जिस संख्या का LCM है जी इतना है चाहे उतना है, और उसका कहेगा कि HCF ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये संख्या LCM है सो गुना में है। क्या है? गुना में है। तो उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, इधर अकेले कौन बचेगा? तो अकेले बचेगा HCF ए कमा बी बराबर, पहले से उधर है ए गुने बी, ये था गुना में, उधर गया तो भाग में, यानी LCM ए कमा बी। अगर कोई संख्या का लौसा दिया हुआ हो, कोई संख्या का लौसा दिया हुआ हो और उसका मौसा ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो दोनों संख्या को गुना करके और लौसा रहता है उस लौसा से भाग दिया जाता है। वो दोनों संख्या का गुना करके और जो लौसा दिया हुआ हो तो लौसा से भाग दीजिएगा तो मौसा आएगा। अगर मौसा दिया हुआ हो तो फिर वही दोनों संख्या को गुना करके और मौसा से भाग दीजिएगा तो लौसा आएगा। देखिए थोड़ा कैसे लिखते हैं। तो ये हो गया मौसा का हो गया। अगर हमको लौसा ज्ञात करना है, LCM लौसा निकालना है, LCM ए कमा बी अगर निकालना होगा तो क्या करें? सेम वही प्रोसेस, ए और बी को गुना कर देंगे, ए और बी को गुना कर देंगे,
और ये रहेगा इधर रह गया, तो ये गुना में उधर गया तो भाग में, यानी HCF आ गया भाग में। कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, या इसको हिंदी में लिख सकते हैं। हिंदी में क्या लिख सकते हैं? मौस A, B बराबर A गुने B बटे लस किसका? A, B का। एकदम सेम यही है, इसका हिंदी कर दिए हैं। देखिए हिंदी कर दिए। या इसको लिख सकते हैं, अभी निकालना है लस, तो लस A, B बराबर A गुने B बटा मौस A, लिख दिए। कोई दिक्कत है? अगर हमारे कोई दोस्तों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम आए तो वो हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए, दिक्कत होगा तो बोलिएगा। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा देखिए, दूसरा लिखते हैं, यदि दो पूर्णांक A, B A एवं B का मौस यानी HCF एक हो तो वह अभाज्य कहलाता है, अभाज्य कहलाता है। और दूसरा देखिएगा अगला, भाज्य संख्या का दूसरा नाम यौगिक तीसरा अभाज्य का दूसरा नाम है रूढ़ संख्या। तो ये है हमारे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों को याद रखना है। भाज्य संख्या का दूसरा नाम यौगिक संख्या होता है और अभाज्य का दूसरा नाम रूढ़ है। तो भाज्य में कौन कौन आता है? तो भाज्य में थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 4 से शुरू होता है। 4, 6, 8, 9, 10, 12 ... ये सब हुआ से भाज्य हुआ। अभाज्य में होता है 2 से शुरू, 2 हो गया, और 3 हो गया, 5, 7, 11, 13 ... यानी देखिएगा ध्यान से थोड़ा, भाज्य और अभाज्य। तो भाज्य के मतलब सुनिए थोड़ा ध्यान से, भाज्य का मतलब क्या होता है? भाज्य, तो भाज्य एक टॉपिक, उसको हम अभी चाहें तो विस्तृत रूप में बता सकते हैं आप लोगों को। तो थोड़ा मिटा देते हैं इसे और आप लोग देखिएगा, विस्तृत रूप में बताएंगे इसे हम भाज्य संख्या को। पहले ये सूत्र को आप लोग कलेक्ट कर लीजिए नोटबुक पे। हम भाज्य को बारीकी से समझेंगे, नहीं तो सिंपल में समझ सकते हैं। देखिए सिंपल में समझिए, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तब भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और खुद को छोड़ करके कोई दूसरे संख्या से भी विभाजित हो जाए। यानी वैसी संख्या जो एक और खुद, जो संख्या एक से और खुद से कटने के बाद भी कोई दूसरा संख्या से भी कट जाए तो वो भाज्य की श्रेणी में आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोगों को यहाँ पे देखिएगा थोड़ा ध्यान से। मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं, अगर 4 है तो 4 से छोटा भाज्य संख्या है। तो मान लीजिए 4 है तो 4 तो 1 से कटवे करेगा, बोले है ना, 1 और खुद से कटवे करेगा।
खुद अपने 4 से कटवे करेगा और अन्य संख्या से भी कट जाए तो अन्य संख्या किससे कटेगा, तब फट से आप लोग बोले होंगे 2 से ही कट जाएगा। इसीलिए क्या हो गया, ये हो गया भाज्य। क्या हो गया, भाज्य। इसको यौगिक भी कहते हैं। या मान लीजिए अगर 10, तो 10 तो 1 से कटवे करेगा और अपने आप से कटवे करेगा, 10 से तो कटवे करेगा। और उसके अलावा 2 पंचे 10, नहीं 5 दूनी 10, यही हुआ। एक और खुद को छोड़ करके, एक और खुद नहीं 10 ऐसे, एक और खुद को छोड़ करके अन्य 2 संख्या से कट गया। तो वह कौन 2 है, 2 और 5 से भी कटा, इसलिए वो भी कहाँ चला गया, तो वो भी घूम फिर कर चल गया भाज्य की श्रेणी में। कोई दिक्कत नहीं ना है, अगर होगा तो बोलिएगा। चलिए अगला अगर देखते हैं, मान के चलिए अगर 12 को लेते हैं, तब 12 तो 1 से कटवे करेगा नहीं, और खुद से तो कटवे करेगा 12 से, और 2 से भी कटेगा। 3 चौक 12, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12, नहीं 1 से भी कटेगा। तो 1 और 2, एक और खुद, तो उसका पर्सनल बात है, उसका अपना मैटर है कि उतर रहबे करेगा। और उसके बाद 2 से कटा, 3 से कटा, 4 से कटा, 6 से कटा, इसीलिए ये भी कहाँ चला गया, ये भी चला गया भाज्य की श्रेणी में। इसलिए वैसी संख्या जो एक और खुद को छोड़ करके, वो तो आम बात है, एक और खुद तक कटवे करेगा, सब संख्या करता है, तो एक और खुद को छोड़ करके अन्य कोई भी संख्या से भी कट जाए, इस तो भाज्य संख्या कहलाता है। समझ गए ना, समझ गए होंगे, मुझे आशा है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए तो अब देखेंगे हम लोग अभाज्य क्या होता है, अभाज्य के बारे में देखेंगे। अभाज्य संख्या, तो ध्यान से देखिएगा थोड़ा। अभाज्य संख्या देखिएगा। अभाज्य, इसको रूट भी कहते हैं, रूट संख्या यानी अभाज्य संख्या। तो ध्यान से सुन लीजिए पहले, वैसी संख्या जो एक और खुद को छोड़ करके अन्य कोई भी संख्या से विभाजित नहीं हो, वैसी संख्या जो एक एवं खुद को छोड़ करके अन्य कोई भी संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे हम अभाज्य या रूट संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 2 के लीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो 2 को देखिएगा ध्यान से, 2 तो 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, और कोई माल का लाल नहीं जो इसे काट सकता है, दूसरा कोई नहीं काट सकता है पूरा। तो यही है दोनों जो काट सकता है पूरा, 1 और 2। फिर देखिए 3 है, 3 1 से कटेगा और खुद से ही कटेगा, और कोई भी नहीं है जिसे पूरा काट सकता है। अगला 5 1 से कटेगा, नहीं तो खुद से कटेगा। 7 1 से कटेगा और नहीं तो खुद से कटेगा। ये सब कहाँ गया, ये सब गया अभाज्य के ही पास गया, अभाज्य के ही चरणों में गया। यही हो गया अभाज्य संख्या, रूट संख्या, यानी वैसी संख्या जो एक और खुद को छोड़कर अन्य किसी से भी नहीं कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और इसमें थोड़ा और देखेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड देखेंगे थोड़ा हम लोग, अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। तो चलिए अभाज्य संख्या आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य के बारे में तो समझ गए, वैसी संख्या जो एक और खुद से कटे उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। लेकिन गुणनखंड का मतलब क्या है, क्या गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब क्या होता है। गुणनखंड का मतलब होता है यानी कि कोई भी संख्या को गुणा के खंडित रूप में लिखा जाए तो उसे गुणनखंड कहा जाता है। गुणा के खंडित रूपों में लिखा जाए तो उसे गुणनखंड कहा जाता है। और जैसे कि मान लीजिए हमें लिखना है 4 गुने 2 गुने 6 गुने 7, यही हुआ गुणनखंड। गुणनखंड क्या गुणा के रूप में है लेकिन खंडित हुआ है, गुणा तो हो ही रहा है इसके बीच में, लेकिन खंड होकर हो रहा है। तो गुणनखंड का मतलब समझ गए होंगे। अब आते हैं अभाज्य गुणनखंड का मतलब। अभाज्य इसमें लगा दीजिए, अभाज्य। तो अभाज्य से फट से याद आ गया होगा आप लोगों को कि वो ऐसी संख्या जो खुद से और एक से ही कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आ गया यहाँ पे अब टॉपिक
अभाज्य गुणनखंड माने अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड कैसे लिख सकते हैं? अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड तो आप लोग जानते हैं जो अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, नहीं ये सब हुआ अभाज्य संख्या। तो आप लोग कहते होंगे कि 9 से 9 होगा दोस्तों। देखिए तो 9 को हम 1 से काट सकते हैं, 9 से काट सकते हैं और 3 से भी काट सकते हैं। इसलिए एक और खुद को छोड़ करके एक माई का लाल था 3 जो इसे पूरा पूरा काट दिया, इसलिए ये भाज्य बन गया, ये अभाज्य नहीं होगा। चलिए तो ये तो अभाज्य संख्या है और इसके बीच में हम गुणा का चिन्ह दे दिए। देखिए गुणा का चिन्ह दे दिए तो यही हो गया अभाज्य गुणनखंड। है तो अभाज्य है लेकिन गुणा के खंडित रूप में है, इसलिए हो गया अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड को इसको हम लसा भी कहते हैं, नहीं इसे लसा भी कहते हैं। आप लोग लसा बनाए होंगे तो लसा बनाए होंगे तो नियम से अगर बनाइएगा लसा तो वो अभाज्य गुणनखंड की तरह होता है। पहले 2 से लगाते हैं ना, पहले 2 से लगाते हैं, फिर 3 से लगाते हैं, 3 से उकच गए नहीं लगा तो 5 से लगाते हैं, 5 से उकच गए तो 7 से लगाते हैं, 7 से खत्म होने के बाद 9 नहीं 9 तो नहीं 11 से लगाते हैं, 11 के बाद 13 से लगाते हैं, 17 से लगाते हैं, 23 से लगाते हैं, इसी प्रकार 27 से नहीं होगा 29 से लगाते हैं, 31 से लगाते हैं, 31 ये सब होता है। तो ये हो गया। हाँ अच्छा लसा को लघुत्तम भी कहा जाता है, नहीं लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्तक नहीं कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। और इसको हम एलसीएम ही कहते हैं, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं एलसीएम। तो ये सारा के सारा नाम यही हुआ, सारा जितना भी नाम लिखे हैं सबका मतलब यही हुआ बाबू, ये सबका मतलब यही है यानी लघुत्तम। तो समझ गए होंगे अच्छा से आप लोग। अभाज्य गुणनखंड का मतलब यही हुआ, लघुत्तम की गुणा के रूप में लिखते हैं सो, लसा का मतलब गुणा के रूप में लिखते हैं सो, लघुत्तम समापवर्तक वही लिखते हैं, एलसीएम का मतलब यही हुआ। तो ये सब एक इसका ही रूप है, नाम अलग अलग चेंज है। तो लगभग हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे आते हैं थोड़ा और देखेंगे क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन देखिएगा मिटाते हैं इसे। अगर किसी हमारे दोस्तों को दिक्कत हो तो बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा। और मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो बनाने का मनोबल और बढ़ता जाए हमें। तो मैं आप लोगों से यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि आप लोग हमारे इस वीडियो को देखिए और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि आप लोगों की मदद से मेरी उत्साह बढ़ती जाए और वीडियो भेजने की चेष्टा करें, हम भेजते रहें। चलिए तो देखेंगे हम लोग अगला प्रश्नावली देख लीजिए। प्रश्नावली है 1.2, देख लीजिए, दिख रहा हो तो देखिएगा 1.2 है। देखिए प्रश्नावली 1.2 है। तो 1.2 को हम लोग हल करेंगे। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। कहता है कि यदि मौस 54 का मान 58, कहता है यदि मौस है नहीं, एकदम हल्का क्वेश्चन, आप लोग तो क्वेश्चन देखकर खुश हो जाएगा। यदि मौस 54 का मान 78 बराबर 6 नहीं 6 होगा 6, तो लसा 54 का मान 78 का मान निकाले, यानी इसका मान निकालिए क्या होगा, वाट निकालिए। चलिए तो देखिए ध्यान से, कहता है कि यदि मौस 54 और 78 का 6 है तो लौसा 54 और 78 का ज्ञात कीजिए। तो अभी तुरंत आप लोगों को मैंने बताया है, पिछले यानी कुछ क्षण पहले बताए हैं कि अगर कोई संख्या का मौसा दिया हो तो उसको डायरेक्ट सूत्र से बना सकते हैं ना।
डायरेक्ट सूत्र पे, मौसा का सूत्र क्या बोले थे, दोनों संख्या का गुना कीजिए, दोनों संख्या का गुना कीजिए और जो दिया हुआ रहेगा, जिसका मान दिया हुआ रहेगा उसे भाग कीजिए। तो दोनों संख्या कौन है, तो वही दोनों संख्या 54 78, 54 78 को गुना कीजिए और 6 से भाग दीजिए, बस अपने जो पूछा है वो आ जाएगा। देख लीजिए ध्यान से। तो हल लिखेंगे, हल लिखिए और हल लिखेंगे, लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है मौसा, मौसा ही ना दिया हुआ है, मौसा 54 कमा 78 का मान है 6, नहीं 54 कमा 78 का मान है 6। तो यहाँ पे ध्यान से थोड़ा देखिएगा, ए का मान हो गया 54, पहला वाला ए का मान, और दूसरा वाला हो गया बी का मान, बी का मान हो गया 78। हमको कहता है ज्ञात करने के लिए लसा, नहीं देख लीजिएगा थोड़ा ऊपर, लसा, लसा कहता है ज्ञात कर, लसा 54 कमा 78 का क्या होगा, निकालना है 54 कमा 78 का। तो लिखेंगे हम लोग सूत्र से, डायरेक्ट सूत्र लगाइए, ये तो दो विधि से बन सकता है लेकिन डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे, डायरेक्ट सूत्र इसका किसका निकालना है, लसा ही निकालना है, देख लेते थोड़ा बुक में, लसा, हाँ लसा निकालना है। तो लसा का सूत्र लगाएंगे, लसा ए कमा बी, ए कमा बी बराबर तुरंत लिखाए हैं ए गुने बी बटे मस ए कमा बी, नहीं अभी तुरंत लिखे हैं आप लोग। तो लसा ए कमा बी, तो लिखेंगे लसा के लसा लिख दीजिए और इधर वाले को कोई चेंज नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इधर वाला का कोई चेंज नहीं होगा, खाली देखिए ए का मान 54 है तो 54 रखेंगे, बी का मान 78 है तो 78 देंगे, ब्रैकेट बंद, बराबर की चिन्ह, और ए गुने बी यानी कि 54 गुने 78 और बटे मसा है तो मसा दीजिए, मसा है तो मसा लिख दिए, आ ए का बी है तो ए के जगह पर 54, आ ए के जगह पर दीजिएगा 54, बी के जगह पे 78 दे दिए ना। यहाँ से देखिए ए के जगह पर, ए के जगह पे 54 दिए हैं, यहाँ ये है ए बराबर 54 दिए, और बी का मान 78 है तो बी के जगह पर 78 दे दिए, ध्यान से देखिए। और लसा है तो लसा रह दीजिए, इसको जिस तरह उस तरह छोड़ देंगे ब्रैकेट के इधर वाला को, लसा 54 कमा 78 बराबर 54 गुने 78 आ बटे, देखिएगा ध्यान से, मौसा 54 कमा 78, मौसा 54 कमा 78 का मान कितना दिया हुआ है, मौसा 54 कमा 78 का मान कितना दिया हुआ है 6, पूरा का मान है 6, तो इस पूरा की जगह पे क्या लिख देंगे 6, कोई दिक्कत हुआ तो बोलिएगा। तो 6 है तो काटिए इसे, दोनों को काटिएगा तो दोनों कट जाएगा, तो हम छोटे वाले को काटते हैं, आप लोग भी छोटे वाले को काटिएगा क्योंकि जल्दी कट जाएगा। तो 6 कम 6 और 6 9 54 कट गया ना, तो यही हो गया, लगभग आंसर आ गया। अब तो लस 54, इसको जिस तरह उसी तरह लिखेंगे, कम 78 बराबर 9 गुने 78, इसीलिए लस 54 कमा 78 बराबर, गुना कर दीजिए दोनों को, एक तो खत्म ही हो गया तो गुना कीजिए, तो 8 9 72 हासिल कितना 7 हुआ, 9 7 9 63 7 70, तो यही तो हुआ आंसर, देख लीजिएगा थोड़ा, यही आंसर है। अगर दिक्कत हो, हमारे कोई दोस्तों को दिक्कत हो तो बोलिएगा, फिर से मिटाते हैं क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे।